नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए क्योंकि जो यूडाइस प्लस पोर्टल है वहाँ पर सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपार आईडी जो है वो जनरेट करनी है। बट काफ़ी सारी जो स्कूल्स हैं या काफ़ी सारी जो टीचर्स हैं उनको अपार आईडी क्रिएट करने में काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अ, अपार आईडी क्रिएट करने में काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी बताऊँगा और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी बताऊँगा, ताकि आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपार आईडी क्रिएट करने में किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल या कोई तकनीकी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपार आईडी जो है वो आराम से और आसानी से बना सकें। सभी जो प्रॉब्लम्स हैं या सभी जो एरर्स होंगे उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको साथ ही साथ बताऊँगा। तो काफ़ी सारे एरर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, उन सभी की जो डिटेल्स है वो मैं आपको टर्न बाय टर्न बताऊँगा। उसके अलावा उसका जो सॉल्यूशन है वो आपने कैसे करना है वो भी बताऊँगा और श्योरिटी है कि आपकी जो स्टूडेंट्स की अपार आईडी है वो आराम से आप अपनी जो जनरेट है वो कर सकते हैं, अपने लेवल पर ही कर सकते हैं। बस कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है और उसके बाद अपनी जो जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स की अपार आईडी। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करता हूँ। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई और भी अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पे आपको बता दें कि जो एरर्स आते हैं तो यहाँ पे मैं सभी एरर्स यहाँ पे आपको पहले दिखा देता हूँ कौन-कौन से एरर्स आपको आएँगे या आपको आते होंगे जब आप अपार आईडी जो है वो जनरेट करते हैं। तो मैं सभी को टर्न बाय टर्न आपका जो अपार आईडी में प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसका जो सॉल्यूशन है वो भी बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट में शुरू में करते हैं। जो सबसे पहला जो एरर आता है कि स्टूडेंट्स नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज़ पर आधार। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट की जब आईडी जनरेट करते हैं, अपार आईडी जनरेट करते हैं तो इस तरह से जो मैसेज उनको शो होता है कि जो स्टूडेंट्स क्या स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार ही नेम होना चाहिए जैसा कि आधार कार्ड में है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स का नेम है अ, यूडाइस में कुछ और होता है बट जो आधार कार्ड है उसमें कुछ और होता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो देखिए ये प्रॉब्लम आपको कहाँ पे फेस करनी पड़ेगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे अपार मॉड्यूल में जाएँगे, तो जैसे ही आप अपार मॉड्यूल में जाएँगे यहाँ पे आपको एक क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्लास सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे एक स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि ये एरर क्यों आता है और कब आता है। और किसी भी स्टूडेंट्स की अपार आईडी जनरेट करते हैं, तो अपार आईडी जब जनरेट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ता है। तो जब आप वो फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको जो स्टूडेंट्स का नाम है वो देखने को मिलता है और जो उसका जो नेम है आधार कार्ड में वो देखने को भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स का जो नाम है वो यूडाइस में आपने जो फ़ीड किया है वो जैस्मीन कौर है। बट अगर मैं आधार कार्ड की बात करूँ तो वहाँ पर स्टूडेंट का जो नाम है वो जैस्मीन कुल्लोर है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक उसका जो आधार कार्ड पे नाम है वो गलत है। तो इसलिए उसकी जो आईडी है वो जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इसमें दोनों जो नाम हैं वो अलग-अलग हैं। तो दोनों जो नाम हैं वो सेम होने चाहिए, जो आधार कार्ड पर नाम है वो भी इसमें सेम ही होना चाहिए। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, तो पहला जो सॉल्यूशन है वो तो है कि जो स्टूडेंट्स का आधार कार्ड पे नाम है वो गलत है, तो हम स्टूडेंट्स के जो फैमिली मेंबर हैं उनको कहेंगे कि वो अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लें और अपना जो नाम है वो सही कर लें। अगर वो सही नहीं करना चाहते हैं या बाई चांस यहाँ पे बाई मिस्टेक नाम चेंज है बट मान लो आधार कार्ड पे नाम सही है, तो बट यहाँ पे नाम सही नहीं है, तो हम यहाँ पे उसका जो स्टूडेंट्स का नाम है वो एज़ पर आधार कार्ड अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट एमआईएस कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनको एक डिटेल जो है वो सेंड कर देंगे कि वो इस स्टूडेंट्स का जो नाम है वो चेंज कर दें। तो जब वो नाम चेंज हो जाएगा तो उसके बाद आपका आधार कार्ड का नाम और स्टूडेंट्स का जो नाम है वो सेम हो जाएगा। तो उसके बाद हम जो अपार आईडी है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पहली मैंने आपको जो प्रॉब्लम बताई है कि जो स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार या जो आधार कार्ड पर जो नाम है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, 2 सॉल्यूशन है, या तो आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए या फिर जो यूडाइस में नाम है आपको उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। वो आप डिस्ट्रिक्ट एमआईएस कोऑर्डिनेटर को आप संपर्क करके या उनको अपनी जो ईमेल के ज़रिए डिटेल भेजकर वो अपडेट करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जो हमारा सेकंड
एरर जो हमें शो होता है वो है स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल्स नॉट अपडेटेड येट, प्लीज अपडेट एनरोलमेंट डिटेल्स टू सेव अदर डिटेल्स। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कम आती है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है उनको प्रॉब्लम आती है जिन्होंने जनरल प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया होता है। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम अपने एक्टिव स्टूडेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारे जो एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, सॉरी, स्कूल डैशबोर्ड में जाते हैं, तो यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो जनरल प्रोफाइल है, ठीक है जी, उसके अलावा एनवायरनमेंट प्रोफाइल है या फैसिलिटी प्रोफाइल है एफपी। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपने अपडेट नहीं की है तो आपको ये जो एरर है वो देखने को मिलेगा, स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल नॉट अपडेटेड येट। तो यहाँ पे हमें जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स है जीपी, ईपी और एपी, इसको ज़रूर अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद ये जो एरर है आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एरर की हम बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट एरर हमें देखने को मिलता है वो है आधार डिटेल्स कुड नॉट बी वैलिडेटेड, प्लीज वेरीफाई आधार नंबर नेम एज पर आधार जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर द स्टूडेंट। देखिए ये जो एरर आती है ये इसलिए आती है कि जो स्टूडेंट्स का नाम है वो आधार कार्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है, या फिर उसका जो जेंडर है मेल या फीमेल है वो भी आधार कार्ड पर है जो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, या फिर स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ये एरर इसलिए आता है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको अब बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स की जो डिटेल है उसको देखना पड़ेगा। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यूडाइस पोर्टल में जाके लिस्ट ऑफ एक्टिव ऑल स्टूडेंट में देखा होगा आपने, एक्टिव स्टूडेंट्स का लिंक है, तो यहाँ पे आपको जब जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो आधार हैं वो वैलिडेट नहीं हुए, तो ये आपको जो रेड का साइन है स्टेटस भी दिख जाएगा, वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम यूआईडी एआई। तो जिनका वैलिडेट हो जाएगा तो उनका ग्रीन में होगा, वेरीफाई लिखा होगा, जिनका नहीं होगा उनका रेड कलर में होगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम क्यों आएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार नेम में प्रॉब्लम हो सकती है या जेंडर में या डेट ऑफ बर्थ में। तो ये जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है वो इनके साथ मैच नहीं है। तो इसलिए इनकी जो आधार कार्ड है या जो आधार वैलिडेशन है वो नहीं हो पाई है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको स्कूल डैशबोर्ड में जाना होगा। तो उसके बाद आपको अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो जनरल प्रोफाइल है वो ओपन कर लेनी है। तो जिनके आधार कार्ड जो वैलिडेट होंगे उनकी आगे ग्रीन टिक होगा, जिनके नहीं होंगे उनके आगे ग्रीन टिक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक है, तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आधार कार्ड होगा वहाँ पर आपको आगे टिक की ऑप्शन जो है वो दिखाई देगी, ग्रीन टिक की। तो यानी कि ये आपका वेरीफाइड हो चुका है, या आधार जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। तो अगर जिनका आधार वैलिडेट नहीं हुआ है या जो प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे टिक नहीं होगी, और उसके लिए आपको जनरल प्रोफाइल में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक नहीं है। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन एसडीएमएस, तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है जो बॉक्स है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसका आधार कार्ड फिल करना है, उसका आधार कार्ड में जो नाम है वो फिल कर देना है। उसके बाद जेंडर है, अगर कोई चेंज है तो वो चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी चेंज करना चाहते हैं एज़ पर आधार वो कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जब एक्टिव स्टूडेंट में जाएँगे और उसको एक वैलिडेट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है वैलिडेट अगेन, तो यहाँ पे वैलिडेट अगेन करेंगे तो आपका जो यहाँ पे ऐसे ग्रीन की ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और आपका ये जो एरर है उसका सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जो एरर है उसकी बात करते हैं। अपार सर्विस एरर, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई डिफरेंट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि कई बार एक जो स्टूडेंट्स होता है उसका और उसके जो भाई-बहन होते हैं, 2 या 3 भाई-बहन हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो एक ही नंबर दे देते हैं। तो जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम है या जो एरर है वो आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी बच्चे हैं, ब्रदर-सिस्टर हैं, उनके लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर जो है वो आपको फ़िल करना है। तो उसका सॉल्यूशन भी क्या है कि वो आपको यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल में जाना है।
स्कूल डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ पर जाने के बाद आपको व्यू मैनेज में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल प्रोफाइल पे जाना है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल की ऑप्शन मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपने मोबाइल को अपडेट कर देना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएगा और जितने भी एक फैमिली के ब्रदर सिस्टर हैं उनके सभी के अलग-अलग नंबर आपने फ़ीड कर देने हैं, तो ये जो एरर है आपका खत्म हो जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट एरर की बात करते हैं। नेक्स्ट एरर आता है कई बार कुड नॉट कनेक्ट टू द सर्विस प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? ये प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप जहाँ पे यू डाइस प्लस का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो वहाँ पे या रेंज का इशू है, तो वहाँ पर ये एरर जो है वो आपको दिखाई देता है। तो जहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल हो या जहाँ पे पूरा नेटवर्क आता हो वहाँ पर ही आप इसका काम करें तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये एरर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एरर की बात करते हैं। सम एरर अकर्ड ऑन द सर्वर साइड प्लीज ट्राई अगेन या प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो देखिए इस एरर में घबराने वाली कोई बात नहीं है। कई बार जो वेबसाइट होती है उसमें जो सर्वर है वो एरर आ जाता है क्योंकि काफ़ी सारे जो है अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं, तो वेबसाइट कई बार वहाँ पे ट्रैफिक हो जाते हैं, तो इस तरह का मैसेज आपको दिख सकता है। तो थोड़ी देर बाद आप ट्राई करेंगे तो आपका जो ये जो एरर है वो देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो एरर है वो है रीजनरेट का। तो कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपार आईडी जनरेट तो हो जाती है, बट जब हम दोबारा से उसको देखते हैं तो वहाँ पे फेल्ड की ऑप्शन आती है और रीजनरेट की ऑप्शन दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रीजनरेट की ऑप्शन क्यों आती है कि प्लेस ऑफ कंसेंट फील्ड मस्ट कंटेन्स ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर सिंगल स्पेस एंड ये जो प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे जब हम अपार आईडी जनरेट करते हैं, तो मैं आपको बता भी देता हूँ। अ, तो जब हम यहाँ पे अपार मॉड्यूल में जाएँगे, तो जब हम किसी स्टूडेंट की मान लीजिए यहाँ पे किसी क्लास को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जब हम कंसेंट फॉर्म में नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट। तो यहाँ पे हमें जो भी एंटर करना है, उसमें सिंगल स्पेस देनी है, कोई भी नंबर नहीं डालना है, सिर्फ हमें टेक्स्ट लिखना है। तो जो भी आप लिख सकते हैं, जैसे पंजाब लिखना है या जो भी आपका फिजिकल प्लेस होगा वहाँ पे, तो उसमें कोई भी उसके बाद अ, मान लीजिए यहाँ पे मैं जलंधर पंजाब लिखना चाहता हूँ, तो जलंधर स्पेस लिख के पंजाब लिखना है, डबल स्पेस नहीं देनी है, कोई न्यूमेरिक नहीं लिखना है। तो ये चीज़ें आप नहीं लिखेंगे तो आपका जो अपार आईडी है वो जनरेट हो जाएगी और ये जो एरर है वो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट एरर की हम बात करते हैं। अ, ये एरर तो नहीं है, बट ये कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करनी है ताकि कोई भी आपको अपार आईडी जनरेट करते टाइम पे कोई भी एरर दिखाई ना दे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि स्टूडेंट्स की जो बेसिक प्रोफाइल है वो अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स को पैन नंबर जो है वो असाइन हुआ होना चाहिए। उसके बाद आधार डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड, यानी कि आधार डिटेल दी होनी चाहिए और वेरीफाई होनी चाहिए। उसके बाद ही अपार आईडी जो है जनरेट होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स का जो नेम है वो स्कूल रिकॉर्ड और आधार कार्ड के साथ जो है वो मैच होना चाहिए। उसके बाद 5वीं जो चीज़ है वो मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड इन द स्टूडेंट प्रोफाइल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होना चाहिए, यानी एक स्टूडेंट को एक मोबाइल नंबर ही अलॉट कीजिए। एक नंबर को बार-बार किसी और स्टूडेंट्स को अलॉट मत कीजिए। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स के ऑल फॉर्म्स शुड बी कंप्लीटेड, यानी कि जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल और उसको फाइनलाइज़ ज़रूर किया होना चाहिए। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फ़ॉलो करेंगे तो आपको अपार आईडी जनरेट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन सी आपको एरर्स आती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि और भी जो टीचर्स हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्यूशन इसका कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।